नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मऊ में हूं। बता दूं कि सपा कार्यालय पर हमारे साथ हैं मोहम्मदाबाद के विधायक राजेंद्र कुमार जी। तो विधायक जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कैसा कार्यक्रम था? आज हमारी पार्टी का ये मासिक बैठक थी हमारी पार्टी की, और उसी में 29 अप्रैल को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने का संदेश मिला, उस पर भी चर्चा हुई। और हमारे एक अनिल चौहान साहब हैं, इन्होंने एक पार्टी बनाई, जनता उन्नत पार्टी। इन्होंने प्रोग्राम लिया है, उस प्रोग्राम को सफल बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। सब लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संकल्प लिया। आज इस विषय पर चर्चा हुई, पीडीए पर चर्चा हुई कि अगर हमारा ये पीडीए का जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के क्रम में अनवरत चलते रहना चाहिए, और यही हमें 2027 में जीत दिला पाएगा। दूसरा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। विधायक जी, हमारा सवाल है कि आप बहुजन में बहुत पुराने से थे। अभी आकाश आनंद जी का जो मामला चला, इस पर आप क्या कहेंगे? बहन जी का किसी पर भरोसा नहीं है। अब लगता है उनको अपने आप पर से भी भरोसा हट गया है। ये कैसे कर सकते हैं? इसका प्रमाण है, कभी किसी को बनाती हैं कि बहुत अच्छा है, फिर मिनटों में उसको ख़राब कर देती हैं। इसलिए हमारी रीडिंग गलत है, तो इसलिए अपने आप पर भरोसा नहीं है। विधायक जी, हमारा सवाल है कि मान लीजिए बहन जी का भरोसा नहीं, तो दलितों का वोट क्या चंद्रशेखर रावण की तरफ चला जाएगा? देखिए, दलित बहुत डायनेमिक कौम है, परिवर्तन के लिए हमेशा लड़ी है, हमेशा परिवर्तन चाहती है। और आज उसके सामने नहीं, पूरे देश के सामने, विशेषकर इस देश के बहुजन समाज के सामने, 85% वालों के सामने, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के सामने जो चुनौती है, कभी संविधान बदलने की, कहीं बाबा साहब के अपमान की, कहीं आरक्षण समाप्त करने की, कभी लोकतंत्र की हत्या की, कभी तरह तरह के इस तरह के मसाल, इस बात को दलित समाज का आदमी बारीकी से समझता है। और उसको पता है कि अगर हमारा ये अधिकार, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, हमारा आरक्षण अगर कहीं बच सकता है, कोई बचा सकता है, तो आज के परिवेश में मात्र एक नेता है, माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसलिए वो समाजवादी पार्टी के साथ हर तरह से आने के लिए तैयार है और आ भी रहा है। विधायक जी, अभी जो सुभाषपा के नेता को मारपीट हुआ बलिया में, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, इसको तो जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन अब माननीय ओम प्रकाश भाई साहब ही कुछ ऐसा अपने कार्यकर्ताओं को इतना ज़्यादा उत्साहित कर देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि जो इन्होंने कहा क्या वही सही है। वो तो कहे थे कि गमछा लेकर जाइए और थानेदार के बुला करके अपनी बात समझाइए। समझाने लगे लोग तो कई बार ऐसी घटनाएं हो गई। लेकिन तो उमापति जी बोले थे कि गाड़ी हमारे पैर पे चढ़ा दिया उसका चक्कर। ऐसा है, बात ये नहीं है। हमेशा किसी को फंसाने के लिए कुछ गढ़ लिया जाता है, अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई बहाना ढूंढ लिया जाता है। जो पश्चिम में कुछ घटनाएं हैं, उसमें भी यही देखा होगा आपने कि वो लोग रास्ता रोके हुए थे, दारू पी करके नाच गा रहे थे, तो उसका तरीका यही थोड़े है कि उनको मार दिया जाए। आप कह रहे हैं कि लोग दारू पिए थे? मैं नहीं कह रहा हूँ, जो विपक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, प्रशासन के लोग कहानी गढ़ रहे थे, गरीबों को बदनाम कर रहे थे। विधायक जी, आखिरी सवाल की बोलते हैं लोग कि राजेंद्र विधायक जी अपने काम से नहीं जीते हैं, जातिगत समीकरण से जीते हैं। देखिए, काम नाम सब कुछ काम आता है, और जाति समीकरण तो मैं 85 पर की राजनीति किया, तो जाति की बात कहाँ से आ जाती है? बोलते हैं कि विकास नहीं है मोहम्मदाबाद में। विकास जितना मोहम्मदाबाद में, जिसको जाना हो जा करके देख ले। तो बोलते हैं सिर्फ जाति समीकरण है, इसीलिए राजेंद्र जी जाति समीकरण नहीं, हम 85 की बात करते हैं, आप जाति की बात करते हैं। क्या लग रहा है 27 में जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम ही नहीं जीतेंगे, यहाँ हम चारों सीटें जीतेंगे। कन्फर्म है?
चलो ठीक है, बता दें कि राजेंद्र कुमार विधायक जी बोल रहे हैं कि मैं हमेशा जीतूंगा, 27 में भी जीतूंगा। बता दूं कि 29 अप्रैल को अखिलेश यादव जी का आगमन होने जा रहा है बापू इंटर कॉलेज के मैदान में। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।